दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर आप लोगों के सामने मैं एआई मार्केटिंग का वैसा तथ्य लेकर आया हूं जिसे शायद आप नहीं जान रहे होंगे। और आज मैं उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि जो भी लोग हमारे इस चैनल पर ढूंढते हुए भी पहुंच गए हों या फिर जिनको कहीं से भी वीडियो मिला हो तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना चैनल है मेरे भाई, एआई फैमिली का अपना चैनल है। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आप है जो कि ओरिजिनल अपडेट देखोगे। दोस्तों आपसे एक और गुजारिश होगा कि जितने भी एआई के फैमिली हैं जिनको अभी तक जो है न्यूज़ के लिए ललायत रहते हैं तो प्लीज़ आप उन तक मेरा वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत कुछ खास होने वाला है। और यहाँ पे मैं कंप्यूटरीकृत लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोग एक बार समझ में नहीं आए 4 बार समझो, 10 बार समझो, 10 बार देख के समझो, उसको सुनकर समझो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किस वैश्विक दुनिया में काम कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको भली भांति होनी चाहिए। सो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखेंगे और वीडियो को शेयर करना भूलना मत फ्रेंड्स। तो अभी मैं है जो कि वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एआई मार्केटिंग का इतिहास। रिलीज 1। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आइए मार्केटिंग के अस्तित्व के सभी 5 वर्षों के इतिहास पर करीब से नजर डालते हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी इसका उपयोग करना शुरू किया है, यह देखने में मदद करेगा कि वे किस वैश्विक और अभिनव प्रक्रिया का हिस्सा है। और जो लोग कई वर्षों से एआई मार्केटिंग के साथ सहयोग कर रहे हैं, उन्हें इतिहास में नए अवसर देखने को मिलेंगे। एआई मार्केटिंग का प्रबंधन करने वाली कंपनी को वेक्सफोर्ड एलायंस लिमिटेड कहा जाता है और इसे 2 मई 2017 को स्थापित किया गया था। यानी इस साल 2022 में मार्केटिंग अपनी 5वीं सालगिरह मना रहा है। इन 5 वर्षों के दौरान कई कठिन चुनौतियां और उत्कृष्ट उपलब्धियां रही हैं। लेकिन चलो सब कुछ क्रम में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एआई मार्केटिंग का दिल मार्केट बॉट है, एक ऐसी तकनीक जो आपको विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ता मांग का विश्लेषण और भविष्यवाणी करने की अनुमति देती है। पहले 1.5 साल के लिए मार्केट बॉट परियोजना को केवल कंपनी के अपने फंड की कीमत पर विकसित किया गया था, बिना किसी बाहरी निवेशकों और प्रचार भागीदारों की भागीदारी के। इस तथ्य के बारे में हर कोई नहीं जानता है, लेकिन यह अफवाहों को तुरंत दूर कर देता है कि एआई मार्केटिंग को धन जुटाने के लिए एक निवेश परियोजना के रूप में माना जाता था। मार्केटिंग में ही संबद्ध पारिश्रमिक का केवल एक स्तर है, यानी कि मार्केटिंग कोई नेटवर्क बिजनेस नहीं है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आईटी बिजनेस है। 1.5 साल के लिए डेवलपमेंट टीम द्वारा मार्केट बॉट के तकनीकी हिस्से को ठीक करने के बाद कंपनी के प्रबंधन ने फैसला किया कि एआई मार्केटिंग को और कैसे विकसित किया जाए। और इस निर्णय के कारण एक अन्य कंपनी के साथ साझेदारी हुई। लेकिन यह समझने के लिए कि यह साझेदारी किस पर आधारित है, आइए दूसरी कंपनी के इतिहास को देखें। एआई मार्केटिंग का भावी भागीदार। आज के कुछ मार्केटिंग भागीदार इस कंपनी से पहले से ही परिचित हैं। इसे आईएनबी नेटवर्क कहा जाता है और यह एआई मार्केटिंग व्यवसाय में संबद्ध घटक के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मार्केटिंग का उपयोग करने वाले कुल लोगों में से केवल 19% ही व्यवसाय के संबद्ध भाग का उपयोग करते हैं। यानी 80% से अधिक लोग अपनी स्मार्ट खरीदारी के लिए मार्केटिंग का उपयोग करते हैं और 19% भागीदार भी एक रेफरल व्यवसाय विकसित करके अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं। लेकिन वापस आईएनबी नेटवर्क
किस तरह की कंपनी है और उसने एआई मार्केटिंग के साथ सहयोग करने से पहले क्या किया। एआई मार्केटिंग के साथ साझेदारी करने से पहले आईएनबी नेटवर्क ने 8 महीने तक काम किया और एक अनूठा विकास किया जिसने इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेशन पर उच्च आय प्राप्त करना संभव बना दिया। हम सभी जानते हैं कि अलग-अलग एक्सचेंजों पर मुद्राओं की कीमत अलग-अलग होती है। कुछ एक्सचेंजों पर मुद्राओं को सस्ता खरीदना और उन्हें अन्य एक्सचेंजों पर अधिक महंगा बेचना इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेज का सार है। चूंकि अपनी गतिविधि की शुरुआत में कंपनी आईएनबी नेटवर्क को एक उच्च आय प्राप्त हुई थी, मार्केटिंग योजना पार्टनर द्वारा पर्याप्त रूप से उच्च भुगतान के आधार पर लिखी गई थी। काम करना जारी रखें, लेकिन साथ ही पिरामिड बनेगा। भागीदारों के साथ वर्तमान स्थिति पर ईमानदारी से चर्चा करें और एक और उत्पाद खोजें जो आपको पहले की तरह ही उच्च आय अर्जित करने की अनुमति देगा। आईएनबी नेटवर्क के प्रबंधन ने दूसरा ईमानदार रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने भागीदारों को वर्तमान स्थिति के बारे में बताया और उस धन को फ्रीज करने की पेशकश की जो कंपनी को उस समय भागीदारों को देना था और उन्हें आंतरिक मुद्रा एनपीओ में स्थानांतरित करना था। बाद में एक अत्यधिक लाभदायक उत्पाद खोजने के लिए और उस पर कमाई करने के लिए भागीदारों को इस ऋण का भुगतान करने के लिए एक एनबीओ इज इक्वल टू एक अमेरिकी डॉलर। इनम नेटवर्क के भागीदारों ने इस निर्णय का समर्थन किया। कंपनी के प्रबंधन ने विभिन्न भागीदारों के साथ सहयोग की संभावना पर विचार किया, लेकिन एआई मार्केटिंग सबसे अधिक लाभदायक निकला, जिसके साथ एक पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी विकसित हुई। यह साझेदारी निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। एआई मार्केटिंग एक उत्पाद प्रदान करता है, मार्केट बॉट तकनीक और इनम नेटवर्क एआई मार्केटिंग भागीदारों को एक बहुस्तरीय नेटवर्क व्यवसाय बनाने की अनुमति देता है, क्योंकि यह आईएनबी नेटवर्क की मुख्य क्षमता है। यह समझौता 2019 में हुआ था। इस सहयोग की शुरुआत के बाद एआई मार्केटिंग के भागीदारों को न केवल प्रथम स्तर अर्जित करने का अवसर मिला, बल्कि भागीदारों को आमंत्रित करने के साथ साथ अतिरिक्त बोनस प्राप्त करने का अवसर मिला, जिसके लिए एनबीओ का उपयोग किया जाता है। आज आप बोनस कैसे प्राप्त करते हैं? जब पार्टनर संबंधित बोनस प्राप्त करने के लिए टर्नओवर को आवश्यक बनाता है, तो आईएनबी नेटवर्क कंपनी का दायित्व है कि वह पार्टनर से $1 प्रति एक एनबीओ की कीमत पर एनबीओ खरीदे। वहीं यदि कोई भागीदार लंबे समय से आईएनबी नेटवर्क के साथ सहयोग कर रहा है, तो उसके पास आईएनबी नेटवर्क की पिछली गतिविधि के हिस्से के रूप में एनबीओ है। अगर कोई पार्टनर हाल ही में एआई मार्केटिंग और इनम नेटवर्क में शामिल हुआ है, तो वह एनबीओ को सस्ते दाम पर खरीद सकता है। आज यह कीमत 8 सेंट है और उसे इनम नेटवर्क को $1 की कीमत पर बेच सकता है। समय के साथ एनबीओ का मूल्य बढ़ता है, लेकिन इस तरह की बातचीत अभी भी सभी पक्षों के लिए फायदेमंद है। हालांकि निश्चित रूप से भागीदार जितनी तेजी से बोनस तक पहुंचता है, उसके लिए उतना ही अधिक लाभदायक होता है। कंपनी की योजनाओं के अनुसार यह इंटरैक्शन मॉडल पूरे 2022 और 2023 तक जारी रहना चाहिए। एआई मार्केटिंग के इतिहास में अगला प्रमुख मील का पत्थर 2020 की गर्मी थी। इस अवधि के दौरान कंपनी को कुछ निश्चित कारणों से धन की चोरी का सामना करना पड़ा। इस असाधारण स्थिति के कारण कंपनी को कुछ व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्थगित करना पड़ा। यह पता लगाना था कि क्या हुआ और फिर पूर्ण पैमाने पर काम फिर से शुरू करना पड़ा। हालांकि जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है, कुत्ता भौंकता है, कारवां आगे बढ़ता है। 19 स्तरों की राशि में रेफरल मार्केटिंग के उपयोग के साथ, जो कि आईएनबी नेटवर्क में है,
मार्केटिंग ने संबद्ध नेटवर्क की एक घातीय वृद्धि प्राप्त की है और आज मार्केटिंग में 4 मिलियन से अधिक खाते हैं। कार्ड और लेन-देन की सुरक्षा के मुद्दों को हल करने के बाद एआई मार्केटिंग सक्रिय रूप से उत्पाद को बेहतर बनाने में लगी हुई है। साइट पर नए स्टोर जोड़े गए, आज उनमें से 20,000 से अधिक है। धन की पुनःपूर्ति और निकासी के नए तरीके जोड़े गए, जिनमें बैंक कार्ड, भुगतान प्रणाली और क्रिप्टो वॉलेट शामिल है। विज्ञापन अभियानों के लिए लॉन्च समय को 5 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया और 15 जुलाई 2021 को कंपनी को एक नई चुनौती का सामना करने से पहले और भी बहुत कुछ बदल गया। रूस में मार्केटिंग को सेंट्रल बैंक और सूचनाकरण के लिए जिम्मेदार एक विशेष प्राधिकरण द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। प्रारंभ में मार्केटिंग में रूसी यूक्रेनी जड़ें हैं, इसलिए इस अवरोधन ने व्यावसायिक प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित किया। कंपनी को सर्वरों को स्थानांतरित करना था, भुगतान के रसद को बदलना था, एक अतिरिक्त वेबसाइट बनाना था https://cshbackkpro biz आदि। इस संबंध में मार्केटिंग 30 दिनों पर धन की पुनःपूर्ति और निकासी की संभावना को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन 30 दिनों के बाद कंपनी ने अपनी गतिविधियों को पूरी तरह से बहाल कर दिया, बल्कि मामले में बनाए गए एक विशेष संरक्षण कोष के धन का उपयोग किया। लेकिन आइए एक पल के लिए ध्यान दें कि रूसी अधिकारियों द्वारा रुकावट क्यों थी। उनकी ओर से आधिकारिक मांग यह थी कि एआई मार्केटिंग ने रूसी रोसकोमनाडज़ोर को सभी उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा के साथ प्रदान किया। एआई मार्केटिंग ने 3 कारणों से ऐसा करने से इनकार कर दिया। एआई मार्केटिंग के अधिकांश उपयोगकर्ता रूसी नहीं है। डेटा का हस्तांतरण एआई मार्केटिंग के आंतरिक नियमों के विपरीत है। एआई मार्केटिंग अपने उपयोगकर्ताओं का व्यक्तिगत डेटा एकत्र नहीं करता है। लेकिन रूसी अधिकारी हठपूर्वक असंभव पर जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि अवरुद्ध करने का वास्तविक कारण पूरी तरह से अलग है। रूसी बैंकों में जमा राशि प्रति वर्ष लगभग 1% की आय देती है और एआई मार्केटिंग प्रति माह 35% की दर से। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि निवेशक कैसे व्यवहार करेंगे और रूसी अधिकारियों की कार्रवाई धन के बहिर्वाह को रोकने का एक निरर्थक प्रयास था। आज एआई मार्केटिंग व्यवसाय का प्रबंधन 3 न्यायालयों में स्थित कंपनियों द्वारा किया जाता है, रूस, यूके और हांगकांग। क्योंकि ऐसी संरचना आपको एक इष्टतम व्यावसायिक प्रक्रिया बनाने की अनुमति देती है। जैसा कि हमने पहले कहा था, एआई मार्केटिंग उपयोगकर्ताओं के पास विभिन्न कार्डों, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से धन निकालने का अवसर है। लेकिन कभी-कभी यह बहुत सुविधाजनक नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अपने बैंकों या भुगतान प्रणालियों में कमीशन का भुगतान करने, प्रतीक्षा करने और लेन-देन की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में 2021 में मार्केटिंग ने भुगतान करने के लिए अपना समाधान बनाया। पेमेंट्स और वीजा और मास्टरकार्ड भुगतान ऑपरेटरों के साथ एक समझौता किया कि मार्केटिंग उपयोगकर्ताओं के लिए अलग-अलग प्लास्टिक कार्ड जारी किए जाएंगे और मार्केटिंग उपयोगकर्ता को जो शेष राशि दिखाई देगी, वह उन पर उपलब्ध होगी आपके व्यक्तिगत खाते में। यह आपको धन की निकासी के लिए अनावश्यक लेनदेन से इनकार करने की अनुमति देगा। आज एआई मार्केटिंग का कोई भी उपयोगकर्ता एआई मार्केटिंग के व्यक्तिगत खाते में सत्यापन के बाद प्लास्टिक कार्ड का आदेश दे सकता है। वहीं 26 अक्टूबर 2021 को एआई मार्केटिंग एक नए पेमेंट मॉड्यूल की टेस्टिंग कर रही थी और उस वक्त इसमें खराबी आ गई थी, जिसके चलते कुछ यूजर्स को डबल पेमेंट मिला था। पूरे सिस्टम के पतन से बचने के लिए एआई मार्केटिंग के प्रबंधन ने इन घटनाओं को निलंबित कर दिया और अगली ब्रीफिंग में स्थिति की व्याख्या की। भुगतान मॉड्यूल की मरम्मत के समानांतर
एआई मार्केटिंग को ट्रैफिक सत्यापित करने के लिए कैशबैक एग्रीगेटर्स से अनुरोध प्राप्त होने लगे। आइए इस वाक्यांश का हमारे श्रोताओं के लिए समझने योग्य भाषा में अनुवाद करें। मार्केटिंग सेवा का उपयोग प्रतिदिन लाखों लोग करते हैं और एआई मार्केटिंग इन सभी लोगों को कैशबैक एग्रीगेटर्स और कैशबैक एग्रीगेटर्स को स्टोर्स पर रिडायरेक्ट करता है। चूंकि लोगों की संख्या यातायात बहुत बड़ी है, कैशबैक एग्रीगेटर और स्टोर दोनों यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह वास्तविक ट्रैफिक है, कि ये वास्तविक लोग हैं। इस संबंध में मार्केटिंग उनके लिए ऐसे ट्रैफिक के स्रोतों की पुष्टि करता है। इस व्यवसाय प्रक्रिया में समय लगता है और इस दौरान मार्केटिंग पूरी क्षमता से काम नहीं करता है। कार्यक्षमता का हिस्सा सीमित है। कुछ नए जुड़े हुए साथी इसे लेकर चिंतित हैं। लेकिन जो लोग 1 साल से अधिक समय से एआई मार्केटिंग का उपयोग कर रहे हैं, वे तकनीकी परिवर्तन की अवधि के दौरान भी अपने व्यवसाय को आत्मविश्वास के साथ विकसित करना जारी रखते हैं, क्योंकि वे अपने स्वयं के अनुभव से जानते हैं कि कंपनी को बार-बार अधिक गंभीर तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लेकिन उन सभी को व्यवस्थित और कुशलता से हल किया जाता है और भागीदारों को उच्च आय प्राप्त होती रहती है। उदाहरण के लिए, यदि हम कहानी की शुरुआत और आईएनबी नेटवर्क के साथ साझेदारी पर वापस जाते हैं, तो हम देखेंगे कि अपस्ट्रीम साझेदार पहले ही अपने एनबीओ को बोनस पर खर्च कर चुके हैं और उन लोगों से एनबीओ खरीदना जारी रखते हैं जो इसका साथ नहीं समझते हैं। व्यापार प्रक्रिया और एनबीओ बेचना चाहते हैं। एआई मार्केटिंग की आगे बड़ी योजनाएं हैं। अपना स्वयं का भुगतान साधन लॉन्च करना और कार्ड जारी करना, एक अंतर्राष्ट्रीय भागीदार सम्मेलन आयोजित करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैबोरेटरी का उद्घाटन। रेडियो इस बात का बारीकी से पालन करना जारी रखेगा कि एआई मार्केटिंग का इतिहास कैसे विकसित होता है और हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बताता है। हमारे साथ रहें। दोस्तों, तो ये था एआई मार्केटिंग का पूरा इतिहास और हमें बिलीव है कि आप इतिहास को सुने होंगे और यदि समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा भी आप सुनेंगे, क्योंकि ये एक नया वैश्विक प्रणाली है फ्रेंड्स, और इस वैश्विक राजस्व प्रणाली में आप आए हैं तो आप इतिहास रचेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं और बातें करते हैं। आफ्टर मीटिंग नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा। सो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट होगा कि सारे लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेज दें और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।